फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स बैच। तो आज पढ़ेंगे म्यूटेशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन एक सडन इनहेरिटेबल चेंज है। म्यूटेशन को बोलते हैं कि सडन इनहेरिटेबल चेंज है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो रहा है। इसी को बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है? सडन इनहेरिटेबल चेंज। ठीक है, सडन इनहेरिटेबल चेंज को बोलते हैं म्यूटेशन, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो रहा है। किस में चेंज हो रहा है? डीएनए में। डीएनए के सीक्वेंस में चेंज हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? डीएनए के सीक्वेंस में चेंज हो रहा है। इसी को बोलता है म्यूटेशन। म्यूटेशन में क्या होता है? एक सडन इनहेरिटेबल चेंज होता है। ठीक है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है, उसी को बोलते हैं क्या? म्यूटेशन। तो म्यूटेशन है क्या? हम लोग म्यूटेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि क्या है? अल्टरनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि एक क्या है? अल्टरनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, म्यूटेशन इज अल्टरनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। अगर डीएनए सीक्वेंस क्या होता है? अल्टरनेशन होगा, तो इससे क्या कॉज होगा? म्यूटेशन। सो अगर जो म्यूटेशन कॉज करता है उसको क्या बोलता है? म्यूटाजन। ठीक है, जो क्या करता है? जो म्यूटेशन कॉज करता है इसको बोलता है म्यूटाजन। जो म्यूटेशन कॉज करता है, ठीक, म्यूटेशन कॉज जो करेगा उसको बोलते हैं म्यूटाजन। सो म्यूटाजन क्या है? जो म्यूटेशन कॉज करता है। ठीक है, तो म्यूटेशन क्या है? अगर आपके जीन में, ठीक है, सडन या इनहेरिटेबल चेंज हो जाएगा, ठीक है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होगा, इसी चेंज को बोलते हैं क्या? म्यूटेशन। आपके जीन में क्या हो गया? आपके जीन में डीएनए में म्यूटेशन हो गया है। क्लियर? क्यों होता है भाई? ड्यू टू म्यूटेजन। म्यूटेजन क्या है? जो म्यूटेशन कॉज करता है। म्यूटेजन क्या है? जो म्यूटेशन कॉज करता है उसको बोलता है म्यूटेजन। म्यूटेजन कौन हो सकता है? ये हो सकता है रेडिएशन भी हो सकता है। रेडिएशन से भी क्या होता है? म्यूटेशन हो सकता है। ठीक है, रेडिएशन मतलब फिजिकल, केमिकल हो सकता है, कार्सिनोजन। बहुत सारे कार्सिनोजन से भी क्या होता है? हम लोग कैंसर में जो पढ़े थे, ठीक है, वो सब कार्सिनोजन भी इसमें भी इंक्लूड होंगे। ठीक है, जिससे क्या होता है? म्यूटेशन होगा। सो रेडिएशन हो सकता है म्यूटेशन। और किससे होता है भाई? केमिकल। रेडिएशन से हो सकता है म्यूटेशन। केमिकल से क्या हो सकता है? म्यूटेशन हो सकता है। रेडिएशन से म्यूटेशन हो सकता है। ठीक है, रेडिएशन, केमिकल और स्मोकिंग। स्मोकिंग से भी क्या होता है? इससे भी म्यूटेशन होता है। तो म्यूटेशन जो है किस किस चीज़ से होता है? ये होता है बाय रेडिएशन से होता है, केमिकल्स होता है, और स्मोकिंग से क्या होता है? म्यूटेशन होता है। आपका जो डीएनए होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? म्यूट हो जाएगा। आपका डीएनए क्या होगा? म्यूट हो जाएगा। तो म्यूटेशन क्या होता है? समझ गए? म्यूटेशन मतलब क्या है? इसमें क्या होता है? अल्टरनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। अल्टरनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस को बोलते हैं म्यूटेशन। अल्टरनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस को बोलते हैं क्या? म्यूटेशन। जिसमें क्या होता है? जो डीएनए का सीक्वेंस है ये चेंज हो जाता है। जिसमें क्या होता है? डीएनए का सीक्वेंस है ये म्यूट हो जाता है। इसी को बोलते हैं म्यूटेशन, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होगा? पास होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं म्यूटेशन। अब देखो, जो म्यूटेशन होते हैं टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। म्यूटेशन कितने टाइप के होते हैं टोटल? म्यूटेशन जो होते हैं टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा होता है? देखो, 3 टाइप्स के क्या होंगे? म्यूटेशन होंगे। सबसे पहले होता है जीनोमिक म्यूटेशन। ठीक है, सबसे पहला टाइप को म्यूटेशन को बोलते हैं क्या? जीनोमिक म्यूटेशन। जीनोमिक म्यूटेशन होता है सबसे पहले टाइप का। ठीक है, जीनोमिक म्यूटेशन होता है। एक होता है जीनोमिक म्यूटेशन। सेकंड टाइप का म्यूटेशन होता है जिसको बोलते हैं क्या? क्रोमोजोमल एब्रेशन। क्रोमोजोमल एब्रेशन। और कौन सी टाइप का म्यूटेशन होता है? और होता है जीन म्यूटेशन। ठीक है, थर्ड टाइप का म्यूटेशन जिसको बोलते हैं क्या? जीन म्यूटेशन। तो हम लोग टोटल 3 टाइप के म्यूटेशन के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सा पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है कि जीनोमिक म्यूटेशन किसको बोलते हैं। फिर पढ़ेंगे क्रोमोजोमल म्यूटेशन क्या होता है। ठीक है, क्रोमोजोमल म्यूटेशन क्या होता है। फिर पढ़ेंगे कि जीन म्यूटेशन क्या होता है। ठीक है, टोटल म्यूटेशन के 3 टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीनोमिक म्यूटेशन, कि जीनोमिक म्यूटेशन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे? कि जीनोमिक म्यूटेशन क्या होता है। सो देखो, इसको आप नोट करो, फिर स्टार्ट करेंगे क्या? जीनोमिक म्यूटेशन। सो स्टार्ट करेंगे किससे? आप जीनोमिक म्यूटेशन से स्टार्ट करेंगे। सो जीनोमिक म्यूटेशन क्या है? देखो, इसमें क्या होता है? चेंज इन क्रोमोजोम नंबर। अगर क्रोमोजोम नंबर का चेंज होना, ठीक, क्रोमोजोम नंबर का चेंज होना को बोलते हैं क्या? जीनोमिक म्यूटेशन। तो इसमें क्या होता है? क्रोमोजोम नंबर चेंज हो जाते हैं। तो पहला क्या है हम लोग का? जीनोमिक।
सो पहला टाइप है जीनोमिक म्यूटेशन, जिसमें क्या होता है क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाता है। जिसमें क्या होता है जीनोमिक म्यूटेशन में क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाते हैं उसको बोलते हैं क्या, जीनोमिक म्यूटेशन। ठीक है, जीनोमिक म्यूटेशन मतलब जिसमें क्या होता है जो क्रोमोसोम का नंबर होता है, क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाते हैं, जिसके चलते क्या होता है जीनोमिक म्यूटेशन होता है। ठीक है, इसके भी टाइप्स होते हैं, ठीक, इसके भी क्या जीनोमिक म्यूटेशन के भी टू टाइप्स होता है। कौन कौन सा इसका टाइप्स है देखो, हम लोग को पढ़ना है इसका टाइप्स। टू टाइप्स होता है, एक होता है यूप्लॉइडी, एक होता है यूप्लॉइडी और एक होता है क्या एनियोप्लॉइडी। ठीक है, टू टाइप के क्या होता है जीनोमिक म्यूटेशन होता है, एक होता है यूप्लॉइडी और एक होता है एनियोप्लॉइडी। ठीक है, टू टाइप के क्या होता है इसमें जीनोमिक म्यूटेशन होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है क्या यूप्लॉइड, ठीक है, यूप्लॉइडी, ठीक है, यूप्लॉइडी होता है, एक होता है यूप्लॉइडी और एक होता है क्या एनियोप्लॉइडी। जो यूप्लॉइडी होता है, यूप्लॉइडी क्या है, यूप्लॉइडी में क्या होता है देखो, मतलब जिसमें कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम ट्वाइस हो जाते हैं। ठीक, कंप्लीट सेट ऑफ, इसमें क्या होता है कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम ट्वाइस हो जाते हैं, मतलब डबल ट्रिपल हो जाते हैं। ठीक, डबल ट्रिपल चौबल मतलब जो जितने भी जो कंप्लीट सेट क्रोमोसोम का है, ठीक है, क्रोमोसोम का कंप्लीट सेट क्या होता है डबल ट्वाइस हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं क्या यूप्लॉइडी। ठीक है, यूप्लॉइडी क्या होता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर कंप्लीट सेट ट्वाइस हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं क्या यूप्लॉइडी। और एन्यूप्लॉइडी क्या है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर एक क्रोमोसोम नंबर घट गया, ठीक है, लॉस हो गया, लॉस और गेन ऑफ वन क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम में दो क्रोमोसोम नंबर कम हो गया कि ज़्यादा गया, इसी को बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। तो बात समझे, एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है जिसमें एक क्रोमोसोम कम हो गया या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम कम हो गए कि एक से ज़्यादा क्रोमोसोम आ गए, इसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। तो यूप्लॉइडी क्या है, जिसमें क्या होता है क्रोमोसोम नंबर इसमें डबल या ट्वाइस हो जाता है, जिसमें क्या होता है यूप्लॉइडी में कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, यूप्लॉइडी में क्या होता है, यूप्लॉइडी में कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम ट्वाइस हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं, ट्वाइस हो जाते हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम ट्वाइस हो जाते हैं, इसको बोलता है यूप्लॉइडी। जो यूप्लॉइडी होता है देखो, एक एक को बोलते हैं मोनोप्लॉइड और एक डाइप्लॉइड। एक होता है क्या मोनोप्लॉइड और एक होता है क्या डाइप्लॉइड। जो मोनोप्लॉइड में क्या होता है देखो, मोनोप्लॉइड में क्या होता है इसमें वन सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज होता है। ठीक है, जिस मोनोप्लॉइड इसको बोलते हैं जो कंटेन करता है क्या, मोनोप्लॉइड कंटेन करता है वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें क्या होता है कंटेन करता है क्या वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। वन सेट ऑफ क्रोमोसोम को बोलते हैं क्या मोनोप्लॉइड। ठीक है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम को बोलते हैं जो कंटेन करता है वन सेट ऑफ क्रोमोसोम को, जिसको बोलते हैं मोनोप्लॉइड। और जो कंटेन करता है टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, जो क्या करता है जो कंटेन करता है टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसको बोलते हैं डाइप्लॉइड। ठीक है, जो कंटेन करता है वन सेट ऑफ क्रोमोसोम जिसको बोलते हैं मोनोप्लॉइड, और जो कंटेन करता है टू सेट ऑफ क्रोमोसोम इसको बोलते हैं डाइप्लॉइड। ठीक है, जो कंटेन करेगा वन सेट ऑफ क्रोमोसोम मोनोप्लॉइड, जो कंटेन करेगा टू सेट ऑफ क्रोमोसोम जिसको बोलते हैं डाइप्लॉइड। क्लियर हुआ। तो जीनोमिक म्यूटेशन होता है टू टाइप का, एक होता है यूप्लॉइडी, एक होता है एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में क्या होता है जिसमें होल सेट ऑफ क्रोमोसोम ट्वाइस हो जाते हैं। मोनोप्लॉइडी में क्या, मोनोप्लॉइड मतलब क्या है जिसमें वन सेट ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करता है, और यूप्लॉइड क्या है जिसमें टू सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। ठीक है, अब देखो पॉलीप्लॉइडी क्या है। अब आपको समझना है कि क्या पॉलीप्लॉइडी क्या है। ठीक है, सो देखो आप कहाँ से क्या समझेंगे, आप समझेंगे कि पॉलीप्लॉइडी क्या है, पॉलीप्लॉइडी क्या है। ठीक है, पॉलीप्लॉइडी मतलब क्या होता है देखो, पॉलीप्लॉइडी मतलब इसमें क्या होता है वन या टू सेट, ठीक, वन सेट या टू सेट क्रोमोसोम्स मोर देन, ठीक है, मोर देन वन या टू सेट क्रोमोसोम आ जाते हैं, ठीक, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको पॉलीप्लॉइडी। जिसमें क्या होता है मोर देन वन और सेट, इसमें क्या होता है देखो पॉलीप्लॉइडी में होते हैं सो पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है इसमें वन और टू सेट। पॉलीप्लॉइडी किसको बोलते हैं मोर देन वन या टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, मोर देन वन या और टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, मोर देन वन या टू सेट ऑफ क्रोमोसोम को बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, मोर देन वन या टू सेट ऑफ क्रोमोसोम को बोलते हैं क्या पॉलीप्लॉइडी। तो आपको पॉलीप्लॉइडी मतलब समझ आना चाहिए
कि पॉलीप्लॉइडी मतलब क्या होता है, जिसमें मोर देन टू, ठीक है, मोर देन वन या टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, मोर देन वन या टू सेट ऑफ क्रोमोसोम को बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। मोर देन वन या टू सेट ऑफ क्रोमोसोम को बोलते हैं क्या, पॉलीप्लॉइडी। तो आपको मतलब क्लियर समझ आना चाहिए कि यूप्लॉइडी होता क्या है। यूप्लॉइडी में एग्जैक्ट इसमें होता क्या है। यूप्लॉइडी मतलब, यूप्लॉइडी होता है दो टाइप के, एक होता है मोनोप्लॉइड और एक होता है डाइप्लॉइड। यूप्लॉइडी होता है टू टाइप के, एक होता है मोनोप्लॉइड, एक होता है डिप्लॉइड। मोनोप्लॉइड मतलब जिसमें कंटेन करता है वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, मोनोप्लॉइड मतलब जिसमें वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है जिसको बोलता है मोनोप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब जिसमें टू सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। डिप्लॉइड मतलब क्या होता है, जिसमें टू सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है जिसको बोलते हैं डिप्लॉइड। पॉलीप्लॉइडी की क्या है, पॉलीप्लॉइडी जिसमें मोर देन वन या टू क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, मोर देन वन या टू सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मोर देन वन या टू सेट ऑफ क्रोमोसोम को बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। अब है एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। अब क्या है एन्यूप्लॉइडी, जो एन्यूप्लॉइडी होता है, एन्यूप्लॉइडी देखो, जो एन्यूप्लॉइडी होता है, ठीक है, एन्यूप्लॉइडी में हम लोग बात करेंगे कि जो एन्यूप्लॉइडी, इसमें एक क्रोमोसोम कम हो गया, ठीक है। अगर इसमें क्या हुआ, एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, इसमें एक क्रोमोसोम कम हो जाता है या एक क्रोमोसोम आ जाता है, ठीक है, एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा कि एक क्रोमोसोम आ जाएगा, उसको बोलते हैं क्या, एन्यूप्लॉइडी। बात समझे, मतलब एक ही क्रोमोसोम नहीं, मतलब एक से दो क्रोमोसोम, मोर देन वन क्रोमोसोम आ जाएंगे या मोर देन वन या दो क्रोमोसोम लेस हो जाएंगे, उसको बोलते हैं क्या, एन्यूप्लॉइडी। इसके भी टैप्स होते हैं, देखो कौन कौन से टैप्स होते हैं। इसके सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहला होता है इसमें मोनोजोमिक। मोनोजोमिक मतलब क्या है, मोनोजोमिक मतलब जिसमें एक क्रोमोसोम कम हो गया, ठीक है, जिसमें क्या होगा, एक क्रोमोसोम कम हो गया, मतलब 2n-1, जिसमें क्या हो गया, जिसमें एक क्रोमोसोम कम हो गया, ठीक है, एक क्रोमोसोम कम हो गया, डिफिशियंट हो गया, जिसको बोलते हैं क्या, मोनोजोमिक। जिसमें एक क्रोमोसोम कम हो गया जिसको बोलते हैं क्या, मोनोजोमिक। और एक को बोलते हैं नलिजोमिक। नलिजोमिक मतलब क्या, जिसमें दो क्रोमोसोम कम हो गए, ठीक है। नलिजोमिक मतलब क्या, जिसमें, मोनोजोमिक मतलब जिसमें एक क्रोमोसोम डिफिशियंट है, कम हो गया है। नलिजोमिक मतलब क्या है, जिसमें दो क्रोमोसोम कम हो गए हैं, ठीक है। नलिजोमिक मतलब क्या है, जिसमें दो क्रोमोसोम कम हो गए हैं। एक को बोलते हैं ट्राइज, अब है ट्राइजोमिक। ट्राइजोमिक मतलब क्या है कि एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा गए हैं, ठीक है, जिसमें क्या है, जिसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा गया है, जिसको बोलते हैं क्या, ट्राइजोमिक। एक को बोलते हैं टेट्राजोमिक। और क्या होता है इसमें, और होता है टेट्राजोमिक, जिसमें टू क्रोमोसोम एक्स्ट्रा गए हैं, ठीक है। टेट्राजोमिक मतलब जिसमें टू क्रोमोसोम एक्स्ट्रा गए हैं, जिसको बोलते हैं टेट्राजोमिक। जिसमें क्या है, टू क्रोमोसोम एक्स्ट्रा गए हैं, जिसको बोलते हैं टेट्राजोमिक। एक है पेंटाजोमिक, मतलब 5 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें इसमें क्या होता है, 5 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, 5 कॉपीज बन जाता है, ठीक है। 5 कॉपीज किसके, क्रोमोसोम के, जिसमें क्या होता है, 5 कॉपीज होता है किसके, क्रोमोसोम के, जिसको बोलते हैं क्या, पेंटाजोमिक। तो ये था आपका पूरा एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी मतलब क्या होता है, जिसमें एक क्रोमोसोम, एक से दो, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम कम हो जाना, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम आ जाना, उसको बोल लॉस या गेन ऑफ, ठीक। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, लॉस या गेन ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। लॉस, ठीक है, लॉस ऑफ गेन ऑफ वन एंड मोर क्रोमोसोम, लॉस एंड गेन ऑफ वन एंड मोर क्रोमोसोम इज कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। क्यों होता है भाई, ये होता है ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन। क्यों होता है भाई, ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन, ठीक। क्यों होता है ये, नॉन डिसजंक्शन के कारण से क्या होता है, ये एन्यूप्लॉइडी होता है, ठीक है। ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन के कारण से क्या होता है, इसमें होता है एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। नॉन डिसजंक्शन के कारण से क्या होता है, इसमें एन्यूप्लॉइडी होता है। तो एन्यूप्लॉइडी मतलब हम लोग समझ ले कि मोनोजोमिक जिसमें एक क्रोमोसोम कम है, नलिजोमिक मतलब जिसमें एक, जिसमें जिसमें मोनो मतलब एक, जिसमें एक क्रोमोसोम कम है। नलिजोमिक मतलब जिसमें दो क्रोमोसोम डिफिशियंट कम है। ट्राइजोमिक मतलब जिसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा गया है। मोनोजोमिक का एग्जांपल है इसका एग्जांपल क्या है, मोनोजोमिक का टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, टर्नर सिंड्रोम। और ट्राइजोमिक का एग्जांपल है क्या, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। ट्राइजोमिक का एग्जांपल, इसका एग्जांपल है ट्राइजोमिक का डाउन सिंड्रोम, ठीक। जिसमें क्या होता है, 21st क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, 21st क्रोमोसोम नंबर में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, जिसमें 21st क्रोमोसोम नंबर में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, जिसको बोलता है ट्राइजोमी, ठीक है। जिसको बोलता है ट्राइजोमी। और टेट्राजोमिक में जिसमें 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाते हैं, और पेंटाजोमिक जिसमें 5 कॉपीज बन जाता है क्रोमोसोम के। तो ये था हम लोग का क्या,
जीनोमिक म्यूटेशन, हम लोग ने बात कर लिया है जीनोमिक म्यूटेशन के बारे में, ठीक है। जीनोमिक म्यूटेशन क्या होता है, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्रोमोजोमल एब्रेशन, ठीक। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो क्या है क्रोमोजोमल एब्रेशन। सो क्रोमोजोमल एब्रेशन क्या है उसको अब डिस्कस करेंगे। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्रोमोजोमल एब्रेशन। सो क्रोमोजोमल एब्रेशन तो देखेंगे अब कि क्रोमोजोमल एब्रेशन क्या होता है। सो देखो जो क्रोमोजोमल एब्रेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्रोमोजोमल एब्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है क्रोमोजोमल एब्रेशन। इसमें क्या होता है, इसमें इसमें क्या होता है, क्रोमोजोम का जो स्ट्रक्चर उसमें चेंज आता है। क्रोमोजोमल एब्रेशन मतलब जिसमें क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, ठीक है। क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में चेंज आता है उसको बोलते हैं क्या, क्रोमोजोमल एब्रेशन। अगर क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में चेंज आएगा जिसको बोलते हैं क्या, क्रोमोजोमल एब्रेशन। जिसमें क्या होता है क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में चेंज आता है, ठीक है, चेंज इन स्ट्रक्चर। अगर क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में चेंज आएगा जिसको बोलते हैं क्या, क्रोमोजोमल एब्रेशन, ठीक। क्रोमोजोमल के स्ट्रक्चर में चेंज हुआ तो उसको बोलेंगे क्रोमोजोमल एब्रेशन, ठीक है। आप देखो मतलब क्रोमोजोमल एब्रेशन होता क्यों है भाई, ठीक। क्रोमोजोमल एब्रेशन जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या चेंज होगा, इसके स्ट्रक्चर में चेंज होगा, क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। कैसे होता है देखो, ये भी होता है 4 टाइप्स का। सबसे पहला टाइप्स का होता है क्रोमोजोमल एब्रेशन जिसको बोलते हैं डिलीशन। सबसे पहला टाइप का क्या होता है, इसमें क्रोमोजोमल एब्रेशन होता है जिसको बोलते हैं डिलीशन। डिलीशन मतलब इसमें से कोई क्रोमोजोम क्या होंगे, डिलीट हो जाएंगे। क्या हम क्रोमोजोम क्या होंगे इसमें डिलीट हो जाएंगे जिसको बोलते हैं डिलीशन। तो इसमें क्या होगा देखो, इसमें ये क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम है, ठीक है। इसमें क्या होता है देखो, क्रोमोजोम में ये है ए बी सी डी, ठीक है। ये क्या है, ए बी सी डी। और इसमें क्या है, ये है, जिसमें क्या होता है, इसमें क्या है देखो, इसमें प्रेजेंट है जी एच आई जे, ठीक है, जी एच आई जे। और इसमें ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक, ए बी सी डी जी एच आई जे। तो इसमें क्या होता है देखो, डिलीशन में क्या होता है, डिलीशन को ही बोलते हैं डिफिशियंसी। डिलीशन को ही बोलते हैं क्या, डिफिशियंसी। सो डिलीशन को ही बोलते हैं डिफिशियंसी, मतलब कोई भी क्रोमोजोम नंबर, ठीक, कोई भी क्रोमोजोम नंबर क्या होता है इसमें डिफिशियंट हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है देखो, क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में कैसे चेंज होता है, ठीक। क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में कैसे चेंज होता है, तो क्रोमोजोम में क्या है, ये बेस पेयर प्रेजेंट है। तो इसमें क्या होता है देखो, ये जो क्रोमोजोम है यहाँ से क्या होता है, जो बी, ठीक है, जो बी आपको दिख रहा है ये यहाँ से क्या होता है, डिफिशियंट, यहाँ से डिलीट हो जाता है, ठीक। जो क्रोमोजोम बी है मतलब दिख रहा है आपको, ठीक है, ये क्या होता है यहाँ से ये डिलीट हो जाता है, यहाँ से क्या होता है ये डिलीट हो जाएगा। क्रोमोजोम नंबर बी क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। और कैसे होगा देखो, ये इसमें क्या हो, डिलीशन में क्या होगा देखो, डिलीशन में जो क्रोमोजोम नंबर ए और बी था, ये इसका जो क्रोमोजोम का सेगमेंट इसमें क्या होता है, इसमें ब्रेक हो जाता है। डिलीशन में क्या होता है, इसमें क्रोमोजोम का नंबर क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्रोमोजोम का जो इसमें डिलीशन में जो क्रोमोजोम है तो इसमें का स्मॉल सेगमेंट, ठीक, इसमें स्मॉल सेगमेंट ब्रेक हो जाता है। डिलीशन में क्रोमोजोम का स्मॉल सेगमेंट क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, स्मॉल सेगमेंट ये ब्रेक हो गया, ठीक। इस ए क्या हो गया, स्मॉल सेगमेंट ब्रेक हो गया, ठीक है। क्रोमोजोम का स्मॉल सेगमेंट ब्रेक हो गया किसमें, डिलीशन में। तो इसी को बोलते हैं क्या, डिलीशन। तो इसमें क्या हो गया, क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में चेंज हुआ। इससे क्या हुआ, इससे क्रोमोजोम का जो स्ट्रक्चर था उसमें चेंज आया। इससे क्या हुआ, क्रोमोजोम का जो स्ट्रक्चर था उसमें क्या गया, उसमें चेंज हो गया। क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो डिलीशन मतलब क्या है, डिलीशन को बोलते हैं क्या, डिफिशियंसी, जिसमें क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में चेंज हो गया, ठीक है। ये था फर्स्ट हम लोग का डिलीशन। अब बात करेंगे सेकेंड जिसको बोलते हैं क्या, इंसर्शन। सेकेंड क्या है, इन्वर्जन, सॉरी, सेकेंड क्या है, इन्वर्जन।
सेकंड को बोलते हैं क्या, इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब क्या है? सो इन्वर्जन को समझना, इन्वर्जन में क्या होता है। देखो ये क्रोमोजोम है, एक क्रोमोजोम है जिसमें ये है ABCD, यहाँ पर है GHIJ, ठीक है। तो इन्वर्जन में क्या होगा, ये जो क्रोमोजोम है, ठीक है, ये क्रोमोजोम यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ से क्रोमोजोम ब्रेक होगा और उल्टा लग जाएगा, ठीक है, समझ रहे बात को। एक क्रोमोजोम है, ये यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा, देखो दोनों इस साइड से, मतलब दोनों यहाँ से क्या होंगे, क्रोमोजोम दोनों यहाँ से ब्रेक होंगे और उल्टा लग जाएंगे, ठीक है, क्या होगा, ये इन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब उल्टा लग जाएंगे, ठीक है, इसको इसीलिए इसको बोलते हैं, इसका नाम पड़ गया है इन्वर्जन, क्योंकि क्या होता है, ये इन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाता है, ये इन्वर्ट उल्टा हो जाते हैं। यहाँ से क्रोमोजोम क्या होगा, यहाँ से क्रोमोजोम ब्रेक होगा और उल्टा हो जाएंगे, इन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखो कैसे होगा, इसके स्ट्रक्चर में कैसे चेंज आएगा, ठीक, इसके स्ट्रक्चर में कैसे चेंज आएगा, देखो अब यहाँ पर जो डी था, डी कहाँ पहुँच गया, जब यहाँ से ब्रेक हुआ और यहाँ लग गए तो डी यहाँ पड़ जाएगा, और जो जी है ये कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, बात समझे। यहाँ पर कल क्या चेंज हुआ, देखो जो डी सा ये क्या, ये इंटरवर्ट हो गया, ठीक है, ये इंटर एक अपोजिट में गए हैं, क्यों, क्योंकि क्या हुआ, यहाँ से क्रोमोजोम क्या हुआ, ब्रेक हुआ और ये अपोजिट डायरेक्शन में अटैच हो चुके हैं। तो इन्वर्जन मतलब समझा, जिसमें क्या होता है, क्रोमोजोम नंबर इन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें क्रोमोजोम इन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है इन्वर्जन में, जिसमें क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर चेंज होता है, क्रोमोजोम इन्वर्ट हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, क्रोमोजोम इन्वर्ट हो जाता है, इसी को बोलते हैं क्या, इन्वर्जन। अब बात करेंगे थर्ड टाइप, जिसको बोलते हैं क्या, थर्ड टाइप है डुप्लीकेशन। थर्ड टाइप के बारे में बात करेंगे तो उसको बोलते हैं क्या, डुप्लीकेशन। सो डुप्लीकेशन मतलब क्या है, देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो क्रोमोजोम है, इसमें क्रोमोजोम है जो ABCD, ठीक, इसमें भी वही सेम क्रोमोजोम ABCD, और ये भी क्रोमोजोम है GHIJ। तो डुप्लीकेशन में क्या होगा, देखो इसमें क्रोमोजोम हो जाता है डबल, ये दोनों क्रोमोजोम है, एक एक क्रोमोजोम है और एक क्रोमोजोम है। आपको दो क्रोमोजोम दिख रहे हैं, एक क्रोमोजोम में एक क्रोमोजोम, ये दोनों को बोलेंगे नॉन, ठीक, ये दोनों क्या है, ये दोनों है होमोलॉगस क्रोमोजोम, इस दोनों को बोलेंगे क्या, कि क्या क्रोमोजोम है, इसको बोलेंगे होमोलॉगस क्रोमोजोम है, ठीक है, दोनों क्या है, ये दोनों को बोलेंगे कि ये क्या है, होमोलॉगस क्रोमोजोम है, ठीक है, ये क्या है, होमोलॉगस क्रोमोजोम है दोनों। सो इस दोनों को बोलेंगे कि ये क्या है, होमोलॉगस क्रोमोजोम है। इसमें भी देखो क्या होगा, इसमें भी KLMNPQRS, ठीक है, PQRS। तो देखो ये दोनों क्या है, सॉरी ABCDGHIJ, तो दोनों क्या, ये दोनों है होमोलॉगस क्रोमोजोम, ठीक है, ये दोनों को बोलेंगे क्या, ये दोनों को बोलेंगे होमोलॉगस क्रोमोजोम, ठीक है, ये क्या है, होमोलॉगस क्रोमोजोम है। अब इसमें क्या होता है, देखो डुप्लीकेशन में क्या होगा, इसमें डुप्लीकेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, डुप्लीकेशन में क्या होता है, जो क्रोमोजोम होता है, ठीक है, एक क्रोमोजोम का सेगमेंट ब्रेक होता है, इसमें क्या होता है, देखो इसमें एक क्रोमोजोम का सेगमेंट ब्रेक होगा और दूसरे क्रोमोजोम में जाकर लग जाता है। डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, इसमें एक क्रोमोजोम जो है उसका सेगमेंट ब्रेक होगा और दूसरे क्रोमोजोम में जाकर लग जाएगा, जो कैसे क्रोमोजोम है जिसको बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोजोम, ठीक है, जो कैसे क्रोमोजोम है, जो है होमोलॉगस क्रोमोजोम, जिसमें क्या होगा, जिसमें का एक क्रोमोजोम क्या होगा, सेगमेंट, एक क्रोमोजोम का सेगमेंट ब्रेक होगा और दूसरे क्रोमोजोम के में ऊपर लग जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो एक क्रोमोजोम है, इसका सेगमेंट यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है, इसका क्या होगा, यहाँ इसका यहाँ से सेगमेंट ब्रेक होगा, यहाँ से इसका सेगमेंट ब्रेक होगा और यहाँ लग जाएगा, ठीक, इसका सेगमेंट यहाँ से ब्रेक हुआ और कहाँ लग गया, यहाँ पर लग गया, ठीक, इसका यहाँ से सेगमेंट क्या होगा, इस क्रोमोजोम का यहाँ से सेगमेंट ब्रेक हुआ, यहाँ सेगमेंट इसका ब्रेक हुआ और कहाँ लग गया, दूसरे क्रोमोजोम में लग गया, जो कैसे हैं, होमोलॉगस क्रोमोजोम, जो कैसे क्रोमोजोम है जिसको बोलेंगे कि वो होमोलॉगस क्रोमोजोम है, कैसे क्रोमोजोम है, होमोलॉगस क्रोमोजोम है। तो इसको बोलते हैं क्या, डुप्लीकेशन, जिसमें क्या हो रहा है, क्रोमोजोम नंबर डबल हो जा रहा है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन।
अब फोर्थ टाइप है जिसको बोलते हैं क्या, ट्रांसलोकेशन। फोर्थ टाइप क्या, फोर्थ टाइप का जो फोर्थ टाइप का क्या है, ये क्रोमोसोमल एब्रेशन है, इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, देखो ट्रांसलोकेशन में क्या होगा एग्जैक्टली, इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं, देखो ये क्या है, एक क्या है क्रोमोसोम है, ठीक, एक क्या है क्रोमोसोम है, वही सेम क्रोमोसोम ABCD, और यहाँ पर है GHIJ। एक क्या है सेम क्रोमोसोम है, और एक दूसरा क्रोमोसोम है, एक यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर दूसरा क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है और एक क्रोमोसोम है, दोनों क्या है, ये दोनों क्रोमोसोम को बोलेंगे, ये दोनों क्या है, नॉन होमोलोगस, ठीक। एक क्या है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, एक ऐसा क्रोमोसोम है ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ये दोनों क्रोमोसोम को बोलेंगे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। ये दोनों क्रोमोसोम है जिसको बोलेंगे क्या, कि दोनों क्रोमोसोम कैसे हैं, ये दोनों क्रोमोसोम को बोलेंगे कि ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। कैसे क्रोमोसोम है, ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। इसमें क्या होता है, देखो ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, ट्रांसलोकेशन में इसमें से एक क्रोमोसोम का सेगमेंट, एक यहाँ से क्या होता है, एक सेगमेंट ब्रेक होता है, ठीक। यहाँ से क्या होता है, एक क्रोमोसोम का सेगमेंट ब्रेक होता है यहाँ से, और दूसरे सेगमेंट पे दूसरे क्रोमोसोम नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में आके लग जाता है। मतलब यहाँ पर देखो क्या होगा, KLMNPQRS, ये क्या है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। ये दोनों क्रोमोसोम को बोलेंगे कि ये दोनों क्रोमोसोम कैसे हैं, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक। ये दोनों क्रोमोसोम कैसे हैं, ये दोनों क्रोमोसोम को बोलेंगे कि दोनों क्रोमोसोम हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। इसमें क्या होता है, देखो इनमें से इसमें क्या होता है, इनमें से जो एक क्रोमोसोम है, इसमें इनमें से जो एक क्रोमोसोम का सेगमेंट ब्रेक होगा, ठीक है, इससे क्या होगा, इस क्रोमोसोम का सेगमेंट ब्रेक होगा और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में, ठीक है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में आके अटैच हो जाएगा। कहाँ पर होगा, ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में आके ये अटैच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे आके ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसका सेगमेंट क्या हुआ, इसका सेगमेंट यहाँ से ब्रेक किया और कहाँ पर जाके अटैच हुआ, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में जाके अटैच हुआ। इसी को बोलते हैं क्या, ट्रांसलोकेशन। मतलब जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या चेंज हो गया, इसमें क्या होगा, इसमें जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर था वो क्या हो गया, चेंज हो गया, जिसमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ठीक। इसी को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो ये था आपका क्रोमोसोमल एब्रेशन, जो हम लोग ने पढ़ चुके हैं किसका मतलब क्या, ठीक है। देखो क्रोमोसोमल एब्रेशन 4 टाइप का होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज होता है, जिसमें क्या होता है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज होता है, जिसको बोलते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन। 4 टाइप का होता है टोटल। फर्स्ट टाइप को बोलते हैं क्या, डिलीशन, सेकंड को बोलते हैं इन्वर्जन, थर्ड है डुप्लीकेशन, फोर्थ है ट्रांसलोकेशन। डिलीशन में क्या होता है, डिलीशन में जो क्रोमोसोम है वो डिलीट हो जाते हैं, ठीक है, जो क्रोमोसोम का सेगमेंट है वो हो जाता है डिलीट। इसमें से क्या होगा, जो क्रोमोसोम का सेगमेंट था एक क्या हो गया, आपस में डिलीट हो गए, ठीक है। सेकंड क्या है, इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर इन्वर्ट हो जाता है, ठीक। इन्वर्जन में क्या होता है, क्रोमोसोम उल्टा हो जाते हैं, इन्वर्ट हो जाते हैं। थर्ड है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में क्या होगा, एक क्रोमोसोम मतलब एक होमोलोगस क्रोमोसोम का जो सेगमेंट है ये ब्रेक करेगा और दूसरे क्रोमोसोम में जाके अटैच होगा, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या होंगे, एक होमोलोगस क्रोमोसोम का क्रोमोसोम ब्रेक, उसका सेगमेंट ब्रेक होगा और दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम में जाके अटैच हो जाएगा, मतलब उसी क्रोमोसोम में जाके क्या होगा, उसका सेगमेंट अटैच हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्या, डुप्लीकेशन। उसके बाद है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, जिसमें जिसमें एक क्रोमोसोम जो है, जो कैसा है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, एक नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का क्रोमोसोम सेगमेंट टूटता है, ठीक है, कट होता है और कहाँ जाकर अटैच होगा, दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में जाके अटैच होगा। इसी को बोलते हैं क्या, ट्रांसलोकेशन। तो आपको क्लियर समझ आया होगा कि क्रोमोसोमल एब्रेशन किसको बोलते हैं, ठीक है, कि क्रोमोसोमल एब्रेशन क्या होता है, आपको क्लियर समझ आना चाहिए। सो अब बात करेंगे नेक्स्ट जो हम लोग का है जीन म्यूटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग का है जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन क्या, उसको डिस्कस करेंगे, ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इस लेक्चर का लास्ट जो आपका है 3 टाइप का पढ़ चुके हैं हम लोग म्यूटेशन। सबसे पहले पढ़े हम लोग, सबसे पहले म्यूटेशन क्या है, जीनोमिक म्यूटेशन, सेकंड क्या है क्रोमोसोमल एब्रेशन, और थर्ड क्या है आप पढ़ेंगे जीन म्यूटेशन, जिसमें क्या होगा, नाम से ही समझ आना चाहिए, जिसमें जीन में म्यूटेशन होगा,
सो आप देखो जो थर्ड टाइप का म्यूटेशन है, ठीक है, थर्ड टाइप का म्यूटेशन का बोलते हैं क्या, जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन क्या है? सो जीन म्यूटेशन किसको बोलते हैं? जीन म्यूटेशन मतलब जिसमें क्या होता है, जीन में म्यूटेशन हो जाएगा, ठीक है। जीन म्यूटेशन क्यों होता है भाई? क्योंकि जिसमें क्या होता है, जीन में म्यूटेशन हो जाता है। जीन म्यूटेशन में क्या होता है, जिसमें जीन में म्यूटेशन हो जाता है, जिसको बोलते हैं जीन म्यूटेशन। जीन में म्यूटेशन होगा जिसको बोलते हैं क्या, जीन म्यूटेशन, ठीक है। सो जीन म्यूटेशन क्या, जिसमें क्या होता है, जीन में म्यूटेशन, जिसमें क्या होता है, जीन में म्यूटेशन हो जाता है। जिसमें क्या होता है, जो जीन का एक्सप्रेशन है, जो जिसमें क्या होता है, देखो जो जीन का एक्सप्रेशन है चेंज हो जाता है। जिसमें क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ जीन चेंज होता है। जिसमें क्या होता है, जो जीन का एक्सप्रेशन है, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ जीन क्या होता है, इसमें चेंज हो जाता है, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ जीन क्या होता है, इसमें चेंज हो जाता है। तो इसमें देखो एक जीन म्यूटेशन क्या, जिसमें क्या होता है, जो जीन का एक्सप्रेशन होता है वो चेंज हो जाता है। जिसमें क्या होता है, जो जीन का एक्सप्रेशन है वो हो जाते हैं चेंज। सो जीन म्यूटेशन क्या है, जिसमें जीन का एक्सप्रेशन चेंज हो जाए उसको बोलेंगे जीन म्यूटेशन। क्यों होता है भाई? ठीक, क्यों होता है? चेंज इन नंबर, अगर जीन का नंबर जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है, चेंज इन नंबर की वजह से होता है, या सीक्वेंस चेंज हो गया है किसी भी जीन का, ठीक है, ये क्या हो गया है, सीक्वेंस चेंज हो गया है, या फिर किससे हुआ है, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक। अगर टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स क्या हुए हैं, चेंज हुए हैं, तो इससे भी क्या होता है, जीन म्यूटेशन होता है, ठीक है। इससे भी क्या होता है, जीन म्यूटेशन होता है। सो जीन म्यूटेशन होता है दो टाइप के। जीन म्यूटेशन होता है टू टाइप्स का होता है। जीन म्यूटेशन कौन कौन सा होता है? एक होता है पॉइंट म्यूटेशन, और एक होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एक होता है क्या, पॉइंट म्यूटेशन जिसको बोलते हैं, और एक को बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एक होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सो टू टाइप के जीन म्यूटेशन होते हैं। कौन कौन सा होता है? सबसे पहला टाइप का होता है जीन म्यूटेशन जिसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, और एक होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जो पॉइंट म्यूटेशन होता है, पॉइंट म्यूटेशन मतलब जिसमें क्या होंगे, जो डीएनए होगा जिसका सिंगल बेस पेयर में चेंज होगा, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, जिस डीएनए के सिंगल बेस पेयर में चेंज होगा, ठीक है। सो पॉइंट म्यूटेशन मतलब क्या है, चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, ठीक है। अगर डीएनए के सिंगल बेस पेयर में क्या होगा, चेंज इन सिंगल, ठीक है, चेंज इन सिंगल बेस पेयर, अगर डीएनए के सिंगल बेस पेयर में चेंज होगा जिसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। अगर डीएनए के सिंगल बेस पेयर में चेंज होगा जिसको बोलते हैं क्या, पॉइंट म्यूटेशन। इसका एग्जांपल है सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया क्या है, इसका एग्जांपल है, जिसमें क्या होता है डीएनए में, ठीक है, जिसमें क्या होगा, सिंगल बेस पेयर में चेंज होता है। जिसमें क्या होता है, डीएनए में, डीएनए का जो सिंगल बेस पेयर है इसमें चेंज होता है, जिसको बोलते हैं क्या, पॉइंट म्यूटेशन। जिसका एग्जांपल है सिकल सेल अनीमिया। अब है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो क्या है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इसमें क्या होता है, एडिशन। इसमें क्या होता है, देखो क्रोमोसोम का, इसमें सॉरी, इसमें क्या होता है, एडिशन और डिलीशन। इसमें क्या होता है, एडिशन होता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, डिलीशन। इसमें क्या होता है, जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, इसमें एडिशन और डिलीशन। किसका एडिशन डिलीशन, एक या एक से ज़्यादा, ठीक है, वन या टू बेस पेयर, ठीक है, वन या मोर देन टू बेस पेयर, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में एडिशन होता है या डिलीशन, किसका, एडिशन एंड डिलीशन ऑफ, एडिशन एंड डिलीशन ऑफ मोर देन वन। इसमें क्या होता है, देखो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, इसमें एडिशन या डिलीशन ऑफ मोर देन, ठीक है, कितना, मोर देन वन या टू बेस पेयर को बोलते हैं क्या, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। मोर देन टू बेस पेयर को बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्लियर? तो जो जीन म्यूटेशन होता है, जीन म्यूटेशन टू टाइप के होते हैं। एक होता है पॉइंट म्यूटेशन, और एक होता है क्या, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। जीन म्यूटेशन होता है टू टाइप के, एक होता है पॉइंट म्यूटेशन, एक होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जो जीन म्यूटेशन होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें
डीएनए में क्या होता है, सिंगल बेस पेयर, डीएनए में क्या होता है, सिंगल बेस पेयर चेंज हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं जीन म्यूटेशन। या दूसरा है फ्रेम सीट म्यूटेशन। फ्रेम सीट म्यूटेशन क्या, जिसमें जिसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा जो बेस पेयर है ये चेंज हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे या लॉस हो जाएंगे। ठीक है, ऐड हो जाएंगे या लॉस हो जाएंगे, तो इसको बोलते हैं क्या, फ्रेम सीट म्यूटेशन। ठीक है, इसमें क्या होंगे, एक या उससे ज़्यादा बेस पेयर ऐड हो जाएंगे या डिलीट हो जाएंगे। एक या उससे ज़्यादा क्या होंगे, एक या उससे ज़्यादा बेस पेयर ऐड होंगे डीएनए में या उसमें डिलीट हो जाएंगे। उसको बोलते हैं क्या, फ्रेम सीट म्यूटेशन। क्लियर? तो आपको समझ आ गया कि जीन म्यूटेशन क्यों होता है, ये क्या है, ठीक है, और इसका कॉज क्या है, ठीक क्यों होता है भाई, और इसका मतलब टाइप्स कितने होते हैं, 2 टाइप्स का होता है, जीन म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम सीट म्यूटेशन। तो हम लोग का इसी के साथ जो म्यूटेशन का टॉपिक था ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, हम लोग ने म्यूटेशन टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। म्यूटेशन 3 टाइप्स के होते हैं। पहला म्यूटेशन हम लोग पढ़ चुके हैं जीनोमिक म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एब्रेशन और जीन म्यूटेशन। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।